जब प्रजापति दक्ष को ब्रह्मा जी ने सभी प्रकार से निपुण देखा तो उन्होंने कहा इनको राजा बना चाहिए, तो उनको राजा बनाया। तो सभी देवताओं ने उनके स्वागत के लिए एक सभा का आयोजन किया कि जब कोई मंत्री बनता है या विधायक बनता है तो हम स्वागत एक मीटिंग रखते हैं ना कि उनका स्वागत सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे। वही स्वागत सम्मान के लिए एक स्वागत सभा का आयोजन किया गया महाराज। आज सभी स्वागत सभा में आए हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवराज, इंद्र, वायु, सभी अग्नि देवता, सभी लोग बैठे हुए हैं। जैसे ही उस सभा में प्रजापति दक्ष पहुंचे ना तो क्या देखते हैं, सभी देवता खड़े हैं लेकिन भोले बाबा ब्रह्मा जी भगवान विष्णु नहीं खड़े। आग बबूला हो गए, चिल्लाने लगे श्रूयतां ब्रह्म ऋषियों में सहदेवा साधूनां ब्रवीतो वृत्त्या न ज्ञानानाशमशरा। सुनो देवताओं की सभा में देवताओं का आना उत्तम है। सज्जन सभाओं की सभा में सज्जन पुरुष का आना उत्तम है। पाखंडियों को नहीं बुलाना चाहिए, कपालियों को नहीं बुलाना चाहिए। अरे ना जिसका रहने का स्थान ना पहनने का स्थान उसको नहीं बुलाना चाहिए इस सभा में। सभी देवराज इंद्र सभी देवता देखते हैं कि ये प्रजापति दक्ष क्रोध क्यों हो गए, एकदम ऐसा क्यों बोलने लगे। चारों ओर देखते हैं, जब देखा कि भगवान भोले बाबा की ओर देख करके बोल रहे हैं। क्या आप भोले बाबा को बोल रहे हैं? हाँ मैं भोले बाबा को बोल रहा हूँ। ये पाखंडी है, कपाली है, ये तो सबसे बड़ी मेरी गलती हो गई। मैंने अपनी सती का विवाह इसके साथ करा दिया। क्यों कराया? ब्रह्मा जी के कहने पर। अरे मैं उसको अच्छा वर देखता, लेकिन पिता के कहने पर मैंने भोले के साथ, इस शंकर के साथ, इस कपाली के साथ, इस ढोंगी के साथ मैंने विवाह करा दिया। अरे जिसका रहने का स्थान नहीं, कपड़ा पहनने का स्थान नहीं, कपड़ा क्या पहनता है? कुछ नहीं, मुर्दे की राख पहनता है, मुर्दे की राख को धारण करता है। अरे हार नहीं पहनता, मोतियों की हार नहीं पहनता, क्या पहनता? बिच्छुओं के कुंडलों को पहनता है, सर्प के हारों को पहनता है। न रहने का स्थान है इसका। नंदी खड़े हुए थे, हरि हरे नंदा सुने जो काना, हुए पाप गौ घास समाना। नंदी ने प्रभु की ओर देखा, प्रभु कहते हैं शांत हो जाओ। ससुर की गालियां तो दामाद को सुननी ही पड़ती हैं, चाहे शादी की बात सुने चाहे शादी के पहले सुने। तो बाबा हरों ने तो सुनी होगी, एक आध बार तो सुनी हुई है न, तो गालियां सुननी पड़ती। शांत हो जाओ, शांत रहो। जब प्रजापति दक्ष जब आपा ही खो बैठे तब नंदी बोलते हैं, अरे प्रजापति दक्ष जब से तू इस सभा में आया है ना, बकरे की भांति बक बक कर रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, इस सिर की जगह तेरे यहाँ बकरे का सिर लग जाए। अच्छा रघु महाराज ने देखा, अच्छा मेरे स्वामी का श्राप दिया, जाओ मैं भी श्राप देता हूँ। जितने भगवान भोले बाबा के भक्त होंगे सब पाखंडी होंगे। अच्छा तो भगवान नंदी ने श्राप दिया कि जाओ जितने भी ब्राह्मण होंगे, भिक्षुक होंगे, भिक्षा मांगकर ही अपना पालन पोषण करेंगे। आज महाराज स्वागत सभा की जगह श्राप सभा में परिवर्तित हो गई। आज प्रभु विचार करते हैं, यहाँ तो स्वागत सभा हो रही थी ना, तो श्राप सभा कैसे? कहते हैं वेदों में आया है, वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, जिस सभा में सम्मान ना हो उस सभा को त्याग देना ही उत्तम रहता है। आज भोले बाबा अपने परिकरों के साथ चले गए, लेकिन जो प्रजापति दक्ष था ना, उसके हृदय में घमंड था। कहते हैं पद का घमंड बहुत खराब होता है महाराज। किसी को पद मिल जाए ना तो वो सब कुछ भूल जाता है जो उसने छोटे से लेकर के बड़े तक उस पद तक किया। उसने इस क्रोध में, इस जलती हुई अपमान में उसने एक हरिद्वार में कनकल क्षेत्र में एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को तो बुलाया, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवताओं को नहीं बुलाया, तीन देवताओं को नहीं बुलाया, निमंत्रण नहीं दिया। एक यज्ञ का आयोजन कर रहा है। आज सभी देवता लोग मंगल वाद्य बजाते हुए जा रहे हैं। भगवान देवी सती कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। उन्होंने देखा कि ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं।
मंगल ध्वनि बजाते जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आज? क्या है? कोई उत्सव वगैरह है? हमें तो कोई पता नहीं। तभी पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा अरे माँ, आपको पता नहीं, आपके पिताजी ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है कंकल क्षेत्र में, हरिद्वार के पास। हम वहीं पर जा रहे हैं। आपको निमंत्रण नहीं आया? अब निमंत्रण नहीं आया, वो कैसे बता दें? नहीं नहीं, अभी आएंगे, आप चलिए। आज भोले बाबा के पास देवी सती आती है। आज भोले बाबा से कहते हैं प्रभु, आज पति रूप क्या कहते हैं, आज आपके ससुर ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, हमें चलना चाहिए। भगवान भोले बाबा कहते हैं नहीं नहीं जाना। क्यों? मैं जाऊंगी। कहते ना, यदि पत्नी को मायके के लिए मना कर दो ना, शेरनी की तरह खड़ी हो जाएगी। क्यों नहीं जाऊंगी? अरे नहीं जाओगी। निमंत्रण आया? नहीं, निमंत्रण कोई नहीं आया। अरे मैं अपने पिता की सबसे प्रिय पुत्री हूं ना, वो सबसे पहले जो अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो सबसे अपने प्रिय को ही पहले भूल जाते हैं, इसलिए वो भूल गए होंगे। अरे भूल गए होंगे तो किसी के हाथ तो निमंत्रण तो देना चाहिए था, भिजवाना था। नहीं देवी, हम नहीं जाने देंगे। कहते नहीं प्रभु चलिए। कहते नहीं, जिस सभा में जहां पर अपमान हो, कहते हैं गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, मंदिरों में बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन जहां पर अपमान हो वहां पर नहीं जाना चाहिए। क्यों? मृत्यु का कारण बन जाता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगी वहां। क्यों? क्या हुआ? कोई कारण है? उन्होंने कहा हाँ, जब स्वागत सभा का आयोजन किया गया था तो वहां पर स्वागत सभा नहीं, श्राप सभा हो रही थी। तब समझ गए। कहते देवी सती कहती अच्छा स्वामी, ससुर और दामाद में खटपट हो रही है, लड़ाइयां हो रही हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम पिताजी के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि आप आपसे क्षमा मांगे, आपका अपमान क्यों किया। नहीं देवी, हम नहीं, झूठ भी नहीं बोल सकती आज कि स्वामी चलिए, या कहीं बोल भी नहीं सकती कि हम आज यहाँ जा रहे हैं और पिता के यहाँ चले जाएं। क्यों? एक बार झूठ बोला था तो सम्मुख आसन मिल गया, अब दूसरी बार झूठ बोलती तो क्या होता। देवी पार्वती ने कहा नहीं स्वामी, कोई पत्र नहीं आया और मैं वहीं जाना चाहती हूँ, आप बोल रहे हो कि नहीं। प्रभु कहते हम नहीं बोल रहे ना, हम जाने के लिए आज्ञा देंगे। तो देवी पार्वती कहते ठीक है, नहीं दे रहे ना, ठीक है मैं जा रही हूँ। कुछ दूर तो गए, भगवान भोले बाबा समाधि में लीन हो गए, ध्यान करने लगे। तो उन्होंने कहा, देवी सती विचार करती हैं कि अरे भोले बाबा हम मान जाएंगे, आशुतोष हैं, मान जाएंगे, पुनः मनाती हूँ। जब मनाने के लिए आए तो भोले बाबा ने एक आंख खोल के देखा, चली गई कि हैं, देखा कि आ रही हैं तो आंख बंद कर लिए। भोले बाबा बता रहे कि मैं जाऊं कि नहीं, भगवान कुछ नहीं बोले। फिर एक बार और गई, प्रभु देखते अच्छा जा रही हैं, और जैसे ही आने लगी तो आंख बंद कर लिए। ऐसा कई बार हुआ। अंतिम बार आई, कहते प्रभु अब मैं स्वागत सभा में जा जरूर रही हूँ, उस यज्ञ में जा जरूर रही हूँ, लेकिन उस यज्ञ में शामिल होने नहीं, पिता से कारण पूछने के लिए कि मेरे पति का क्यों अपमान किया, क्यों देवाजी देव महादेव हैं जो प्रलय के देवता हैं, उनका अपमान क्यों किया, मैं इसलिए जा रही हूँ, उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं जा रही। आज देवी सती वहां से चली गई। आज जैसे ही प्रभु ने देखा तो नंदियों से कहा कि जाओ, तुम्हारी माता जा रही है, उनको अकेले मत जाने दो। आज जैसे ही उनके साथ आए तो आज देवी सती ने देखा कि बाहर ही बोर्ड लगा हुआ था कि त्रिपुंड धारी का अंदर जाना वर्जित है, अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ भक्त अंदर नहीं जा सकते। देवी ने देख करके अनदेखा कर दिया। लेकिन जब नंदी गणों ने देखा, अरे मेरे भोले बाबा का अपमान, लेकिन कुछ नहीं बोले। देवी के साथ गए थे ना, माँ के साथ गए थे ना, जाके देखा कि सभी लोग व्यस्त हैं, पिता भी नहीं देख रहे। अरे जो बहनें हैं ना, व्यंग्यमयी भाषा में कहते हैं अरे बहन आ गई तुम, हंसना और दांत दिखा के हंसना इसमें बहुत अंतर है। प्यार से बोलना अरे बहन तुम आ गई, और हंस करके बोलना यह व्यंग्यमय है। आज हंस करके बोलते अरे बहन आ गई, चलो अच्छा हुआ आ गई आप,
आए वाह वाह। आज उनकी बहन भी बोल रही दिव्यांगमय भाषा में, बहन आ गई। देखा पिता भी देख करके अनदेखा कर दिए। जैसे प्रसूति माँ ने देखा तो माँ का जो हृदय होता है ना बड़ा कोमल होता है। पुत्र कुपुत्र हो जाए, पुत्री कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कुमाता नहीं होती। भले पुत्र अलग कर दे, लेकिन माँ के हृदय में प्रेम पुत्र के लिए उतना ही बना था जितना है, कम नहीं होगा। माता छोटे छोटे बच्चों को सुना जरूर देती है, लेकिन वो बाहर से डांटती है, बाहर से मारती है, हृदय से उसको भी रोना आता है। कहते ना तू कितनी अच्छी है माँ। माँ का हृदय कठोर नहीं होता। आज जैसे ही देखा प्रसूति माँ ने तुरंत अपने हृदय से लगा लिया। आज जैसे ही प्रसूति ने देखा तो हृदय से लगा लिया, सती को फूट फूट कर रोने लगी। अरे बेटा, अरे बेटी, मुझे पता था तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं बुलाया, लेकिन तुम आ गई, अच्छी आ गई। एक माँ ही है जो प्रेम से बोली तुम अच्छी आ गई बेटा। तुम नहीं थे ना तो मेरा मन नहीं लग रहा था, अब तुम आ गई हो। कहती माँ मैं जरा यज्ञशाला में देखकर आऊं किस किस का भाग है। आज जाके जब देखा ना सभी का भाग तो है, लेकिन रुद्र बाबा का भाग नहीं है। भगवान भोले बाबा का यज्ञ में कोई भाग नहीं है। जैसे ही देखा प्रजापति दक्ष के पास पहुंचे। पिताजी प्रेम से बोलती हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रेम से बोल रहे हैं क्या? पिताजी आप यज्ञ करा रहे हैं, सभी देवताओं का भाग दे रहे हैं, लेकिन मेरे स्वामी का भाग क्यों नहीं दे रहे? प्रजापति दक्ष नहीं बोले। एक बार बोली, दो बार बोली, तीसरी बार बोली, चौथी बार प्रजापति दक्ष ने कहा अरे मैं कपाली का क्यों भाग दूं? अरे वो पाखंडी, वह कपाली, वह दूर जिसका न रहने का स्थान है, वह मरघट में जाकर रहता है, शमशान में रहता है, मुर्दे को धारण करता है। जैसे ही देवी सती ने अपने पति का सम्मान अपमान देखा, क्रोध में आ गई। अरे प्रजापति दक्ष, दिव्य स्वरूप धारण किया उन्होंने। अरे प्रजापति दक्ष, तुम मेरे पति का, मेरे स्वामी का अपमान कर रहे हो। अरे मुझे तुम्हारे इस देह पर भी लालच आ रही है कि मैं तुम्हारे इस देह से उत्पन्न हुई हूँ, मैं तुम्हारा अंश हूँ। तुम मेरे स्वामी का अपमान कर रहे हो ना, मैं इस देह को ही भस्म कर लूंगी। क्यों दक्ष कन्या से जानी जाऊंगी? जो मेरे स्वामी का अपमान करे उसके देह को तो मैं रखना ही नहीं चाहती। उन्होंने एक योग माया से अपने शरीर में अग्नि प्रकट की और मृत्यु को प्राप्त। आज महाराज हाहाकार मचने लगा। जितने नंदी गण थे वो यज्ञशाला में विध्वंस करने लगे, इधर उधर मिटाने लगे। सारे देवता इधर के उधर भाग रही हैं। आज जैसे नारद जी ने देखा, तुरंत भगवान भोले के पास, बाबा के पास पहुंच कर कहते हैं भवो भवान्यान दिनम प्रजापति रसत कृतायम अवगम्य नारदात। भगवान भोले बाबा अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। भगवान भोले बाबा कहता क्या हुआ नारद? कि देवी सती ने जा करके अपने देह को उस यज्ञ में भस्म कर लिया। भगवान तुरंत क्रोध हुए, उन्होंने जटाओं को फैलाया, एक जटा को उखाड़ करके नीचे फेंकते हैं, उससे वीरभद्र प्रकट हुए। बोलिए वीरभद्र भगवान की। कहा कि जाओ वीरभद्र, प्रजापति दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो, प्रजापति दक्ष को मार दो। आज वह वीरभद्र तूफान की भांति दौड़ता चला आ रहा है महाराज। जैसे ही उस यज्ञ में आए सारे देवता इधर उधर भागने लगे। अब तो हाहाकार मच गया महाराज। आज जैसे ही वीरभद्र उस यज्ञ में प्रवेश हुआ, सारे यज्ञ का विध्वंस किया। प्रजापति दक्ष को पकड़ते हैं, भाग पूषा भृगु जे मुख्य आचार्य थे उनको भी पकड़ते हैं। नारद जी कहते हैं यही भाग हैं, यही भाग हैं जो आंख दिखा रहे थे, उन्होंने दो आंख फोड़ दी। कहते यही पूषा है जो अपने दांत दिखा रहे थे, हंस रहे थे, बत्तीसी दिखा रहे थे, उनके दांत ही तोड़ देते हैं। कहते हैं यही भृगु महाराज हैं जो श्राप दे रहे थे और दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, उनकी दाढ़ी ही उखाड़ देते हैं। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ा, अस्त्र से मारने लगे, उनको है
पता है ना, है कि पता नहीं? मेरे गोपाल जी आने वाले हैं। अब चाहते हो कि कल गोपाल जी आए तो जय श्री कृष्णा तो बोलना पड़ेगा। बोले जय श्री कृष्णा। अब आओ ना चकाचकानंद। आज वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष के गर्दन को पकड़ा, मुर्गी की तरह मरोड़ करके यज्ञ में फेंक देते हैं महाराज। सारे देवता घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। आज वीरभद्र वहां से चले गए, सारे यज्ञ का वेदवंश कर दिया। आज सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, भगवान विष्णु के पास जाते हैं। उन्होंने कहा तुम क्यों गए? जब भोले बाबा नहीं गए, जब उनका भाग नहीं दिया, तो तुम क्यों नहीं गए? तुम क्यों गए? सम्मान के लिए गए? कहते हैं ना, जहां धर्म का काम हो रहा हो और वो विरोध के अनुसार हो रहा हो तो वो है धर्म का काम, कभी विजय नहीं होता। इसलिए कोई भी धर्म का काम करो ना, कथाएं कराओ ना, उसमें किसी के प्रति विरोध को लेकर के मत कराओ कि हम उसको जला करके हम भागवत कथा करा रहे हैं। अरे उसने इतनी बड़ी करी, हम उससे और बड़ी करेंगे। यह तो भगवान की पावन कथा है, भगवान का पावन यज्ञ है। क्रोध में नहीं करना चाहिए। आज प्रसूति रोती है, ब्रह्मा जी के पास आई, ब्रह्मा जी से कहते चलिए पिताजी मेरे स्वामी को जीवित कर दीजिए पुनः। कहते जिन्होंने उनको मारा है वही उनको जीवित करेंगे। चलिए भोले बाबा के पास। भोले बाबा के पास आए तो प्रार्थना करने लगे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे प्रभु मान जाइए, आप तो कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे हैं। संसार सारम भुजगेंद्र हरम, आप तो भुजगेंद्र, आप तो गले में सर्पों की माला पहने हुए, उसको भुजंग बनाए हैं, उनको मालाएं बनाए हैं। मान जाइए। प्रभु प्रसन्न हुए, यज्ञ में आते हैं। प्रजापति दक्ष को श्राप था नंदी का कि बकरे का सिर लगेगा, तो बकरे का सिर ला करके लगाते हैं। आज जैसे प्रजापति दक्ष को बकरे का सिर लगाया, उसने हाथ जोड़ करके विनती की, प्रार्थना की, नील सरोवर नील मणि नीरधर नील श्याम लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि सते का। हे प्रभु क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, बहुत बड़ा अपराध हो गया। पहले तो बकरे की भांति बक बक करने लगा तो भगवान खूब हंसे। कहते ना, जब भगवान भोले बाबा के यहाँ जाओ तो महाकाल में जाके देखना कि जब डमरू बजेगी तो सब लोग बोलते ना उंगली लगा के बम 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 बम। जैसे ही बकरा आया ना तो वो भी बोलने लगा बम 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 बम। इसलिए भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कहते ना, मंदिर में जाओ ना भोले बाबा के तो 10 बार तो जरूर बोलो बम बम बम। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और कहते हैं कि मैं आपको वचन देता हूं, जितने भी यज्ञ होंगे ना, जो अंतिम भाग होगा यज्ञ का, उसमें आपका निवास होगा।